ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। आज हम योगा ट्रेनिंग कोर्स के बारे में जानकारी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सर, पहला प्रश्न जो योगा कोर्स से संबंधित है वो तो ये है मेरा कि आपने जो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया है, इसके बारे में आप कुछ बताइए कि इसमें हमें क्या लाभ मिल सकते हैं इस कोर्स से? योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स से क्या लाभ है? यह एक ट्रेनिंग कोर्स है और एक सर्टिफाइड कोर्स है। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसमें आपको सर्टिफाई किया जाता है। हाँ, आपको परीक्षा देनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है और वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो आपको 2 एग्जाम, थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ता है। आप उन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो फिर आपको योगा टीचर का सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है भारत सरकार के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। तो आयुष मंत्रालय जो है, आयुष मंत्रालय के द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, जिसके अंतर्गत यह चलता है। ठीक है। जी। तो जब आप इसको कोर्स को कर लेते हैं तो अब ये योगा टीचर का जो कोर्स होता है, इसका अपना कुछ सिलेबस होता है जिसके आधार पर परीक्षा होती है और उसके आधार पर पढ़ाई की जाती है। तो जब आप वो परीक्षा देने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना कुछ भी नहीं पड़ेगा, जो सिलेबस में है, जैसे कि वाईसीबी है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक के ऐसे बताए जाते हैं। तो ये लेवल 3 में आता है योगा टीचर, जिसमें कि टीचर शिक्षक की मान्यता आपको मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलता है आपको। तो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है, यह एक ट्रेनिंग कोर्स है क्योंकि यह आपको एज ए टीचर ट्रेन करता है कि आपको एज ए टीचर कैसे बन के रहना है, और योग शिक्षक के रूप में कैसे आपको, अगर योग शिक्षा आपको देना है या योग शिक्षा का प्रचार करना है तो आप कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, और खुद कैसे योग आसनों को करेंगे, और योग की जो गहरी बातें हैं उनको खुद समझना है और जनमानस तक पहुंचाना है। तो बहुत सारे लोग योग, आज के समय में योग आसन हो गया, ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, बंद मुद्राएं हो गई, कुंभक की क्रियाएं हो गई, ये सब लोग सीखते हैं, अनेक कारणों से सीखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। तो उन लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए सही ढंग से, क्योंकि योग में भी कुछ भी नहीं बताया जा सकता, कुछ भी नहीं दिया जा सकता। जैसे कि ऐसा नहीं है कि योग कोई नॉर्मल एक्सरसाइज है कि चलो हम जैसे व्यायाम करते हैं वैसे हम कुछ भी करना शुरू कर दिया, नहीं। उससे लोगों को नुकसान भी हो जाया करता है। इसलिए सही जानकारी कि हमें कौन सी क्रिया कितनी मात्रा में कैसे करना है, इन सब चीजों की जानकारी योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स में दिया जाता है। साथ ही साथ जो योग साहित्य, जो योग शास्त्र हैं, उनकी भी जानकारी, मुख्य मुख्य शास्त्र जैसे पतंजलि योग सूत्र हो गया, हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो गया, हठ रत्नावली, घेरंड संहिता, श्रीमद् भगवद गीता, योग वशिष्ठ, इन सब को भी पढ़ाया जाता है। साथ ही योग का इतिहास हो गया, और इसमें विज्ञान की भी पढ़ाई होती है, बायोलॉजी के, फिजियोलॉजी जैसे कि मानव संरचना तंत्र जो हैं उनकी भी पढ़ाई होती है, जिसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली जो है हमारी, तंत्रिका तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इन सब के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो फिजियोलॉजी और कुछ एनाटॉमी भी होता है इसमें, जो कि पढ़ना होता है। साथ में मनोविज्ञान का भी सिलेबस होता है, साइकोलॉजी का भी पार्ट होता है, उसको भी पढ़ना होता है। फिर अप्लाइड योगा, एक 4 यूनिट होते हैं सिलेबस में, तो अप्लाइड योगा, तो एक पूरा एक तरह का यह एक सेट है जिसको जान अगर हम पढ़ लेते हैं सही से, तो योगा टीचर जो है लोग बन सकते हैं, और वो इस योग्य बन सकते हैं कि कैसे उन्हें दूसरों को ट्रेन करना है, कैसे दूसरों को योगा सिखाना है, या योग संबंधित कोई निर्देश देना है, या कोई गाइड करना है, तो वो कैसे करना है, ये संभव हो पाता है। ठीक है। तो ये हमें इस चीज को हमें समझकर चलना है। और तो ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स इस प्रकार से है, इसमें ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, और जो भी इसको करता है वो एग्जाम देता है। एग्जाम, पूरी एग्जाम की तैयारी, ये जो हम कोर्स करते हैं बिल्कुल परीक्षा तक साथ देते हैं। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करेगा
छात्र वो परीक्षा तक कि वो परीक्षा पास कर जाए और उसको सर्टिफिकेट मिले, इस तक उसकी सहायता ज़रूर की जाती है। ठीक है? तो ये कोर्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है? तो जो भी इसको जॉइन करना चाहते हैं, वो जॉइन कर सकते हैं। तो आगे कुछ पूछना है आपको इस विषय में? सर इसका सिलेबस कैसे चलता है और इसके एग्ज़ाम अगर कोई देना चाहता है तो वो कैसे दे? सिलेबस इसका देखिए, सिलेबस इसका लंबा सिलेबस होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो आसानी से कुछ दिनों में पढ़ा दिया जाए, कुछ दिनों में कर दिया जाए। इसमें पूरा योग के इतिहास और जो प्राचीन युग में, फिर मध्यकालीन युग में, आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में और जो है समकालीन युग में जो योगी हुए हैं, योगाचार्य हुए हैं बड़े-बड़े, उनके बारे में भी पढ़ना होता है। फिर साथ में योग के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है, योग विद्या के बारे में पढ़ना होता है। बड़े-बड़े योगियों ने जो दिया है उसको भी हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें ऐसे ये विद्या जो है, ये जो सिलेबस है इसका, तो फर्स्ट यूनिट में यही सब होता है। सेकंड यूनिट में योग शास्त्रों का अध्ययन होता है, जैसे पतंजलि योग सूत्र है, हठ प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, हठ रत्नावली है। फिर हठ रत्नावली के बाद इस तरह के जो भी हमारे जो शास्त्र हैं उन सब का अध्ययन फिर होता है। भगवत गीता है, योग वशिष्ठ भी पढ़ते हैं इसमें। तो ये सारे इनका इनका अध्ययन करना होता है। फिर उपनिषदों के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करना होता है। वैदिक वांग्मय के बारे में भी अध्ययन करना होता है। पतंजलि योग सूत्र पूरा ही पढ़ना होता है। पतंजलि योग सूत्र को पूरा ही पढ़ना होता है। फिर वैदिक वांग्मय को भी अध्ययन करना होता है। दार्शनिक शास्त्रों के बारे में भी, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, इनका भी थोड़ा अध्ययन करना होता है। इनके साथ इस सेकंड यूनिट में फिर ये सब सारी चीजें चलती हैं। फिर थर्ड यूनिट में बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी में आपको फिजियोलॉजी पढ़नी होती है। मानव संरचना जैसे हुई है, हमारे मानव संरचना में जो तंत्र काम कर रहे हैं, जैसे कि पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं। फिर श्वसन प्रणाली है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन को हम कहते हैं। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम रक्त संचालन, परिसंचालन क्रिया के तंत्र कहते हैं, रक्त परिसंचालन तंत्र। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इन सबको पढ़ना होता है। ठीक है? तो इन सबको पढ़ना होता है। तो रक्त का परिसंचालन होता है हृदय के माध्यम से, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं। फिर आपका जो है मस्कुलर सिस्टम होता है। तो इन सबको पढ़ना होता है। स्केलेटल सिस्टम, अस्थि तंत्र जो है हमारा, फिर मांसपेशियों का तंत्र है, इन सबको पढ़ना होता है। फिर मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना होता है। फिर ज्ञानेंद्रियों की एनाटॉमी पढ़नी होती है, आई, नोज, स्किन, इन सब की एनाटॉमी। मतलब ये पूरा बायोलॉजी का पार्ट है, ह्यूमन बायोलॉजी जो है और एनाटॉमी जो है उसको भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद जो है तीसरे पार्ट में जब हम पहुंचते हैं, तीसरे यूनिट में, तीसरे यूनिट की बात कर रहा हूं, मनोविज्ञान भी पढ़ना होता है। फिर साइकोलॉजी भी पढ़नी होती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो खोजें हुई हैं उनको भी पढ़ना होता है। और योग के माध्यम से मनोविकार को दूर करने में क्या सहायता मिल सकती है, उसको भी पढ़ना होता है। योग के माध्यम से मनोविकार को दूर करने में क्या सहायता मिल सकती है, उसको भी पढ़ाया जाता है, शारीरिक विकारों को, मनोविकार को दूर करने में। फिर आपका नेक्स्ट है चौथा यूनिट इसमें होता है, उसमें अप्लाइड योगा होता है कि योग को कैसे अप्लाई करना है। उसमें आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, कैसे एजुकेट करना है लोगों को, कितनी तरह के तरीके हो सकते हैं योगा क्लासेस लेने के। ऑनलाइन क्लासेस भी लिए जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी लिए जाते हैं। तो ये जितने भी क्लासेस लिए जाते हैं, ये इसका क्या तरीका होता है वो सब उसमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मतलब कि एक जो जो इसकी कोर्स को कर रहा है वो पूरी तरह से एक योग शिक्षक के रूप में विकसित हो जाए, पूरी तरह से योग शिक्षक के रूप में विकसित हो जाए, ऐसा यह कोर्स है। और लेकिन यह सर्टिफाई भी होता है। तो सर्टिफिकेशन इसका कैसे होता है? सर्टिफिकेशन होता है आपको परीक्षा के थ्रू, जो कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा परीक्षाएं ली जाती है, परीक्षा वहां से ली जाती है। हमारा काम है इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ाना। ठीक है? और यह सशुल्क होता है। सर
मेरा एक और प्रश्न है कि इसमें हमें एज लिमिट क्या मिलती है और क्वालिफ़िकेशन क्या किस क्वालिफ़िकेशन की हमें इस योगा कोर्स को करने में आवश्यकता होगी? क्वालिफिकेशन, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जो लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं, वैसे देखिए सरकार के द्वारा इस परीक्षा को देने के लिए आपके पास किसी भी क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10वीं पास नहीं भी हैं, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अगर 10 क्लास भी आपने पास नहीं किया है, तो भी इस कोर्स को आप कर इसकी परीक्षा देकर आप एक सर्टिफाइड योगा टीचर बन सकते हैं। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, सरकार की तरफ से इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि भाई जो 12th पास होगा, जो 10th पास होगा, वही एग्जाम दे, वही इस कोर्स को कर सकता है, एग्जाम दे सकता नहीं। कोई भी एग्जाम दे सकता है, चाहे उसने 10वीं भी पास ना की हो, 9वीं भी पास ना की हो, 8वीं भी पास ना की हो। लेकिन यहां पर एक बात समझने की जरूरत है कि जो योगा टीचर कोर्स का, वाईसीबी कोर्स का, योगा टीचर का जो सिलेबस है, वो सिलेबस ऐसा नहीं है कि जिसने बिल्कुल 10वीं तक की भी शिक्षा नहीं ग्रहण की है और वो सोचे कि उस सिलेबस को पूरा पढ़ जाएगा, तो शायद वो संभव नहीं हो पाएगा उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि सिलेबस इतना आसान नहीं है। इसमें बायोलॉजी भी पढ़नी है, बायोलॉजी के अंदर अपने शरीर के सारे तंत्रों के बारे में पढ़ना है, इसमें बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग होता है। फिर मनोविज्ञान के बारे में भी पढ़ना है, फिर इतिहास के बारे में भी पढ़ना है, फिर संस्कृत के में लिखे गए योग शास्त्रों को भी पढ़ना है। हालांकि चलो हिंदी में सब अर्थ बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो यह जो सिलेबस है, सिलेबस को देखकर लगता है कि कम से कम व्यक्ति 10वीं या 12वीं पास हो तो इस सिलेबस को वो आसानी से पढ़ पाएगा और परीक्षा दे पाएगा। बिल्कुल नहीं, 10 क्लास भी नहीं पास किया है, 9, अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं लगाया है कि आपने 10वीं पास की है तभी आप इसे करेंगे। लेकिन जो सिलेबस है वो ऐसा भी नहीं है कि जिसने बिल्कुल बहुत कम पढ़ाई लिखाई की है और बहुत सालों से बिल्कुल पढ़ाई लिखाई बंद करके रखा हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ता है, तो फिर वो भी कर ले, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इसके दो भाग हैं, एक भाग तो इसमें जीव विज्ञान है, बायोलॉजी का है, और दूसरा शास्त्रों का है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस युवा कोर्स को कई लोगों ने पीछे ज्वाइन किया है, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको साइंस की तो अच्छी नॉलेज है, बायोलॉजी की वो अच्छी नॉलेज है, वो कवर कर लेते, लेकिन शास्त्रों वाली नॉलेज में अटक जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, वो कुछ शास्त्रों की और फिलोसफी की जो नॉलेज होती है वो तो कर लेते हैं कवर, हिस्ट्री का भी पार्ट होता है वो कवर कर लेते हैं, लेकिन जहां उनको बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है वहां वो फंस जाते हैं। तो ऐसा भी हर्डल्स लोगों को आता है। तो जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है, बहुत ही न्यूनतम प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़ा लिखा है, तो उस व्यक्ति के लिए इस कोर्स को करना और परीक्षा पास करना थोड़ा सा कठिन जरूर होगा। ठीक है, लेकिन कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें नहीं दिया है सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने नहीं दिया है, तो इसे इस एग्जाम में कोई भी अपीयर हो सकता है। तो ये कोर्स भी कोई भी कर सकता है, ये कोर्स भी कोई भी कर सकता है। हाँ, यह कोर्स जो है सशुल्क होता है, 5 से 6 महीने का यह कोर्स होता है। तो इसमें लगभग 11,000 रुपए जो भी कोर्स करना चाहते हैं उनको सशुल्क दिया जाता है, और क्लासेस डेली चलती हैं, इसमें नोट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है ना, नोट्स जैसे आपने पूछा कि कैसे ये चलता है, तो नोट्स दिए जाते हैं, बोर्ड के ऊपर पढ़ाया जाता है, और पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है। तो जैसे एक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है, लगभग ये उस तरह से चलता है। ठीक है, तो ये उस तरह से चलता है। तो पूरा नोट्स लिखना, और नोट्स आपको मिलेगा भी, और साथ में जो है पढ़ना, और फिर एग्जाम्स भी लिए जाते हैं, इंटरनल एग्जाम्स भी लिए जाते हैं, और फाइनल एग्जाम जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, तो उनके द्वारा लिया जाता है। और इसमें एक और बात है कि जो लोग सर्टिफाई हो जाते हैं उनको योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा भी सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ में हम मानसविनी योग ट्रस्ट का भी सर्टिफिकेट उनको देते हैं बाद में, अगर वो साथ में वो उस क्षेत्र में काम करते हैं तो। ठीक है। हम्म।
सर इससे प्रोफ़ेशनल फ़ायदा क्या मिल सकता है जो भी इस कोर्स को करेगा उस जो भी इस कोर्स को करेगा, उसको प्रोफ़ेशनल फ़ायदा क्या मिलेगा? प्रोफ़ेशनल फ़ायदा उसको ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि योग का प्रचार करना एक हमारी ज़िम्मेदारी है। पूरे विश्व में हम योग का प्रचार करें, हमारी एक ज़िम्मेदारी है। हमारा एक दायित्व भी बनता है। मानव कल्याण के लिए हम करें, लेकिन प्रोफ़ेशनल की जहाँ तक बात है, तो ये एक प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेशन ही है। आप योगा टीचर बन जाते हैं और योगा टीचर बनने के बाद आप एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, किसी स्कूल में, कॉलेज में आपको जॉब इसके आधार पर मिल सकता है। ये एक सर्टिफिकेट पर भी मेंशन होता है, या वाईसीबी के योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के वेबसाइट पर जाएंगे या जो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस, या सिलेबस, जैसे अगर आप कोर्स करते हैं, जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो उनको हम सिलेबस भेजते हैं। तो सिलेबस जिनको भेजेंगे, सिलेबस पर भी लिखा रहता है कि आप ये कोर्स करने के बाद और जो है आप पढ़ाई करने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जो हैं सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। तो फिर आप जो है एलिजिबल होंगे किसी भी योगा टीचर स्कूल में योगा टीचर की जॉब के लिए, और आप एलिजिबल होंगे किसी कॉलेज में योगा टीचर के जॉब के लिए, या फिर कहीं योग केंद्र है, योगा सेंटर है, योगा स्टूडियो है, वहां पर भी आपको जॉब मिल सकती है। या फिर आप अपना योग केंद्र चलाना चाहते हैं, आप अपना योग स्टूडियो खोलना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो जो संस्थाएं हैं बहुत सारी, मनस्विनी योग ट्रस्ट, यह भी एक संस्था है जो योग के ऊपर कार्य कर रही है। इस संस्था के साथ जुड़कर भी आप योग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी भी कई संस्थाएं हैं, उनके साथ जुड़कर भी आप योग के क्षेत्र में काम कर सकते जी सर। हैं। ठीक है। जी सर, तो जितनी भी जानकारी हमें आज इस वीडियो से मिली है और इस चर्चा से मिली है, वो हमारे लिए लाभप्रद है। इसी के हम्म, साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। ओम हम्म। तत्सत।